आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हमारे तलाक के मसले को भी उछाला जाता है, शरीयत के मसले को भी उछाला जाता है, मगर ये मुसलमान अब तक बेदार नहीं होता कि वो 3 तलाक के मसले को जरा उलमा से समझ ले या शरीयत के मसाइल को समझ ले कि आखिर इस्लाम के अंदर 3 तलाक क्यों रखा गया। आपने कभी उसको सीखा, कभी जाना? आज ये मुशरिकीन हमारे इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, कहते 3 तलाक को हटाओ। ये तो यहूदो नसारा का तरीका था कि उनके यहाँ ये रिवाज था कि जब जी में आता अपनी औरत को तलाक देते, जब जी में आता उसे घर बुला लेते, जब वो हालत हैज में होती उसे एक कमरे में बंद कर देते, न कभी खाना देते न पानी देते, उसी तरह मर जाया करती थी। जब ये तरीका सहाबा ने देखा कि यहूदो नसारा अपनी औरतों को जब जी में आया घर से निकाल दिया, जब जी में आया तलाक दे दिया, 20 मरतबा निकाल दिया, 30 मरतबा निकाल दिया, फिर जब मन हुआ उसे घर में बुला लिया, तो सहाबा ने जब ये देखा हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह क्या मैं भी ऐसा करूं? हुजूर ने फरमाया खबरदार तुम ऐसा हरगिज़ न करना, इसलिए कि अगर तुम्हारे और तुम्हारी ज़ौजा के दरमियान कोई मामलात हो जाएं और बात न बने तो सुन्नत के मुताबिक पहले सुलह करने की कोशिश करो। एक तुम्हारी तरफ से आए बड़ा, एक उसकी तरफ से आए, बात बनाने की कोशिश करे, अगर बात न बने तो सुन्नत के मुताबिक तुम उसे एक तलाक दो। इसलिए कि तलाक वो धमकी होती है कि औरतों पर ये पहाड़ जैसी साबित होती है, औरतें डर जाती हैं, इसलिए शरीयत ने कहा एक तलाक दो। हो सकता है वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, तुम्हारे साथ रहने लग जाए, फिर उसके बाद शरीयत ने हमें ये आसानी भी अता फरमा दी कि अगर तुमने एक तलाक दिया और जब वो औरत बाज आ गई तो तुमने मोहब्बत से अगर औरत को चूम लिया तो फिर तुम्हारा निकाह मुनक्किद हो जाता है। अब तुम्हें किसी आलिम के पास जाकर निकाह नहीं करना होगा, तुम फिर वो तुम्हारे निकाह में आ जाएगी। फिर जिंदगी में कभी मामला ऐसा हो गया बात नहीं पड़ रही है, बिल्कुल अंध बंद हो गई, अब मामला छूटा छूटी पर आ गया है, तो फिर भी फरमाया 3 तलाक नहीं देनी है, 1000 तलाक नहीं देनी है, निकालना नहीं है, फिर तुम्हें दूसरी तलाक देनी है। हो सकता है उससे डर से वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, फिर बीच में कोई बड़े को बैठाओ ताकि सुलह हो जाए। जब ये सारे मामला से गुजर जाओ, ऐ लोगों अब तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। अब औरत को नहीं कहा गया, अब मर्द को धमकाया गया, खबरदार 2 मरतबा इजाजत तुम्हें तो दे दी गई कि तुम तलाक दे सकते हो, मगर खबरदार अगर तुमने तीसरी मरतबा उसको तलाक दी तो तुम चाह कर भी उसे अपने निकाह में लौटा नहीं। ये औरत के लिए जुल्म नहीं है, ये मर्द के लिए सजा है। वो सजा कैसे है? जिस मर्द ने अपनी औरत के साथ 40 साल गुजारे हो, जो मर्द अपनी बीवी से 20 साल तक मोहब्बत करता हो, जब उसने 3 तलाक दे दिया, शरीयत का कानून है अब वो लौट नहीं सकती, अब वो जाएगी किसी गैर के पास, उससे निकाह करेगी, अगर वो तलाक दे दे तो फिर वो लौट कर आएगी, फिर शौहरे अव्वल से निकाह करेगी। तो औरतें कहने लगी, आजकल की दुनियावी तालीम याफ्ता औरतें कहने लगी ये तो हम पर जुल्म है, हम जब आना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से आए, हम निकाह करके क्यों आएंगे? तो हमने उन औरतों से कहा तुम मुझे इस बात की गारंटी लिख कर दे दो कि अगर तुम अपनी मर्जी से 3 तलाक के बाद अपने शौहरे अव्वल के पास जो जाना चाहती हो, तुम मुझे गारंटी दो कि फिर वो तुम्हें तलाक नहीं देगा, फिर तुम्हें घर से नहीं निकालेगा, गारंटी दो। वो कहती है मैं गारंटी नहीं दे सकती। हमने कहा तो फिर तुम्हारी मिसाल यहूदो नसारा की औरतों की तरह हो जाएंगी, तुम मिसले खिलौना हो जाओगी, जब तुमसे लड़ाई होगी तुम्हें घर से निकाल देगा, जब तुम पर मोहब्बत आएगी तुम्हें घर बुला लेगा, इस तरह तो तुम खिलौने के मानिंद हो जाओगी। मगर शरीयत ने कहा कि जब उसने तुम्हारे 40 साल के भरोसे को एक पल में 3 तलाक कहकर जब तुम्हें जाये कर दिया, तो अब तुम पर यह हक है तुम किसी अच्छे उससे अच्छे इंसान को तलाश करो, उसके साथ निकाह करो, और जब तुम्हारा मिजाज उसके मिजाज से बैठ जाए तो शरीयत कहती है कि अब तुम्हें लौटना नहीं है बल्कि शौहरे दोम के साथ पूरी जिंदगी गुजार देना। तुमने मसले को समझा नहीं प्यारे, तुम ये समझते हो कि निकाह करने के बाद और फिर उसके बाद हमें आना होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो दूसरा जो शौहरे अव्वल से अच्छा है, तुम्हारे मिजाज के मुताबिक है, तुम्हें अच्छी जिंदगी देगा, तुमसे मोहब्बत करता है, अब तुम उसी के साथ सेट हो, अब तुम उसी के साथ जिंदगी गुजारो। अब ये मर्द के लिए सजा हो जाएगी कि जब जब वो अपनी बीवी को उस शौहरे दोम के साथ देखेगा, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, ये मेरी बीवी थी आज किसी और की शरीके हयात है, अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा, अपने खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएगा,
इसलिए प्यारे जो कानून शरीयत ने बनाया, जो कानून अल्लाह रसूल ने बनाया, वही कानून सबसे अफजल और सबसे अच्छा है। हम शरीयत के मुकाबले में किसी कानून को नहीं मानते। कानून जो है दीन में वो शरीयत का चलता है, और हिंदुस्तान में कानून संविधान का। बात समझ रहे हैं? जब बात इस्लाम की आएगी तो कानून शरीयत का चलेगा, जब बात हिंदुस्तान की आएगी तो कानून हिंदुस्तान का चलेगा। मामला हो जाएंगे तो कानून हिंदुस्तान का चलेगा। इसलिए कि हर एक पर कानून लागू होता है, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के कानून पर अमल करने वाला होता है। बात समझ रहे हैं? तो अब आखिरी बात मैं कर रहा था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उनकी विरासत में हिस्सा नहीं लगता। तो हमारी औरतें जब हम मर जाते हैं तो 4 महीना 10 दिन की इद्दत गुजारती हैं, मगर 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद हमारी औरतों से कोई दूसरा मर्द शादी कर सकता है। आपको मालूम है? मगर नबी जब दुनिया से जाता है तो उसकी अज़वाज से कोई निकाह नहीं कर सकता, उसकी अज़वाज से कोई निकाह नहीं कर सकता। इसलिए कि नबी की जो बीवियां होती हैं वो हम सब की माँ हुआ करती हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि उनसे निकाह क्यों नहीं हो सकता? तो फिर वही बात लौट कर आती है कि जब हम मर गए, मरकर मिट्टी में मिल गए, तो अब हमारी औरत बेवा हो गई। 4 महीना 10 दिन की इद्दत इसलिए रखी जाती है कि अगर उसके पेट में कोई हमल सा हो, कोई बच्चा हो, कोई आसार हो तो वो नुमाया हो जाए। इसलिए कि 120 दिन जब होता है तब बच्चे का पता चलता है। इसलिए उलमा ने फरमाया 4 महीना 10 दिन की इद्दत वो गुजारेगी ताकि पता चल जाए उसके पेट में कोई बच्चा तो नहीं। अगर बच्चा होगा तब तक उससे कोई निकाह नहीं कर सकता, तब तक वो इद्दत में रहेगी जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं लेती। और अगर उसको हमल नहीं है तो 4 महीना 10 दिन गुजारने के बाद वो किसी भी मर्द से शादी कर सकती है। मगर अंबिया जब दुनिया से जाते हैं उनकी अज़वाज से कोई निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो उम्मत की माएँ होती हैं। और दूसरी बात, जो जिंदा होता है उसकी बीवी से कोई दूसरा मर्द निकाह नहीं कर सकता। बात समझे? अगर आप जिंदा हैं और आपके निकाह में कोई बीवी है तो वो किसी से अगर फंस जाए, मोहब्बत में पड़ जाए और हरामकारी में पड़ जाए, मगर निकाह उससे नहीं हो सकता जब तक वो अपने शौहरे अव्वल के निकाह में है। हमने कहा जब हम मर गए 4 महीना 10 दिन के बाद वो निकाह टूट गया, उस औरत से किसी और ने निकाह कर लिया। मगर नबी जब दुनिया से जाता है अपनी कब्रों में जिंदा होता है, और जो जिंदा होता है उसकी औरतों से निकाह नहीं होता है। इसलिए अंबिया की अज़वाज से कोई निकाह नहीं कर सकता है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है। उनकी अज़वाज से जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। अरे उनकी बीवियों से निकाह जायज होता है, उसका विरासत में हिस्सा तकसीम होता है। जो फानी होता है, मर जाता है, नबी तो अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आज की मुबारक शब की बरकत के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। हमारे नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे नौजवानों को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, अमले साले की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अहले सुन्नत वल जमात के सच्चे मसलक और मसलके आला हज़रत पर कायम व दायम रखे, और इसी पर हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।